एक गांव में एक आदमी रहता था। वह काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाया करता और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के साथ पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने पेंटिंग बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करता और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता। लेकिन जब भी वह पेंटिंग बनाता, हर बार बेटे की पेंटिंग में कोई ना कोई कमी निकाल देता। वह कहता, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कभी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की बात पर सोचते हुए अपनी पेंटिंग को और बेहतर बनाता। इस लगातार सुधार से बेटे की पेंटिंग अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और एक समय ऐसा भी आ गया कि लोग बेटे की पेंटिंग को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की पेंटिंग पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अभी भी बेटे की पेंटिंग में कमियां निकाल ही देता, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके काम में कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी पेंटिंग में सुधार कर ही देता। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े पेंटर हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी पेंटिंग इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी पेंटिंग में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी पेंटिंग की इतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी पेंटिंग के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उसने इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिता ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार की समस्या आएगी। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी पेंटिंग मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि पेंटिंग के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी पेंटिंग बेहतर बनी हो, लेकिन जब भी तुम्हारी पेंटिंग में कमियां दिखाता तब तुम अपनी बनाई पेंटिंग से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी पेंटिंग के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी की अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।